नमस्कार। भारत शक्ति में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही हो। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपके लिए और ये है एक हैंडबुक। ये हैंडबुक है जवानों की बीवियों के लिए, लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है सोनी सांगवान। सोनी सांगवान बहुत सालों से पत्रकार रह चुकी हैं। इनफैक्ट अखबारों में सोनी सांगवान का बायलाइन देख के हम लोगों ने पत्रकारिता सीखा है। और पत्रकार से फौजी बीवी से फूड ब्लॉगर से राइटर। सोनी सांगवान, भारत शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सहभागिनी है, हमें पता है कि ये एक हैंडबुक है जवानों की बीवियों के लिए, लेकिन ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि इस तरह का हैंडबुक आपको बनाना चाहिए? आई कांट क्लेम कि ये आइडिया मेरा ओरिजिनल आइडिया है। मेरे को असाइनमेंट के तौर पे मिला था। मेरे को मिसेस नरावने, जो उस समय उस समय प्रेसिडेंट आवा थे, उन्होंने हमारे वेस्टर्न कमांड में, जहाँ मेरे हस्बैंड उस समय पोस्टेड थे, उनके रीजनल प्रेसिडेंट आवा मिसेस विजया खंडूरी के थ्रू मेरे पास मैसेज भिजवाया कि एक किताब बनानी है जिसमें हम फौजी बीवियों को, जो जवानों की वाइफ्स हैं, उनको कंटोनमेंट में क्या क्या उनके लिए सुविधाएं हैं, क्या क्या उनके लिए अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या उनके लिए रास्ते अवेलेबल हैं, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दें, ताकि वो जब अपने हस्बैंड के साथ आके रहें कंटोनमेंट में तो वो उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। तो जब किताब लिखने की बारी आई तो मैंने सोचा कि ये तो कहानी बनानी चाहिए एक ऐसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहली बार अपने हस्बैंड के साथ अपना गांव, अपना छोटा शहर छोड़कर आई है और कैसे इस नई ज़िंदगी में वो ढलती है। हम सब जब फौजी बीवी बन के आते हैं तो हम सब अपने अपने बैकग्राउंड्स से, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जब हम इकट्ठे हो जाते हैं किसी भी कंटोनमेंट में, किसी भी मिलिट्री स्टेशन में, तो हमें जिस तरह की एक फैमिली हमारी बन जाती है। तो इस किताब के ज़रिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे वो लड़की को जो आ रही है उसे संकोच नहीं करने की ज़रूरत, उसको बस खुले मन से, खुले दिल से आना चाहिए और हमें अपनी बड़ी बहन, अपनी सहेली सोच के हमारे साथ आगे ज़िंदगी खुशी से बिताने के लिए ये किताब फिर हमने बनाई। राइट। तो सोनी, आपने इसमें बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से कहानी के तौर पर आपने इसको किया है और आपने मिसेस नरावने का नाम लिया। मैंने इनफैक्ट विमेंस डे पे मिसेस नरावने का इंटरव्यू किया था और वो इंटरव्यू भारत शक्ति पे है, आप लोग देख सकते हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात कही थी कि आजकल, मतलब टाइम्स के साथ साथ, समय के साथ साथ चीज़ें इतनी बदलती है। आजकल जो जवानों की बीवियां होती है बहुत ही वेल क्वालिफाइड है, उनका अपना अपना करियर है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और आप अगर थोड़ा सा हमें बताएं कि ऑफिसर्स वाइफ और जवान वाइफ, ये डिफरेंस क्या है? आपने जवानों की बीवी के लिए ये स्पेसिफिकली लिखा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? आप फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि ये किताब जो है, जो हम लोग फौजियों की, जवानों की वाइफ्स के लिए जो लिख रहे हैं, इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आवा एक टाइम पे क्रिएट किया गया था कि फ़ौजी वाइफ्स के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए। तो जब ये शुरुआती दिनों में जो इसका रोल था, जो इसकी कार्यशैली थी, वो थोड़ी अलग थी। कि हम सिखाते थे जवानों की वाइफ्स को कि सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाना, बच्चों का पोषण, हेल्थ केयर, बच्चों का, अपना खुद का हेल्थ का ध्यान रखना। अब जो हमारे पास जवानों की वाइफ्स आ रही हैं, हमारे जवान्स भी बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, तो जाहिर है कि उनकी जो वाइफ्स हैं वो भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमएससीज हैं, कई तो पीएचडी भी मिली है मेरे को। तो उनको अगर हम सिलाई कढ़ाई और बच्चों का पाल पोषण, ये बातें सिखाने लगे आवा के ज़रिए, तो थोड़ा हम टाइम्स के पीछे होंगे, समय से पीछे की बात कर रहे होंगे। लेकिन तो जैसे हमारे सोल्जर्स की वाइफ्स की प्रोफाइल चेंज हुई है, वैसे ही आवा की प्रोफाइल चेंज हुई है। तो इस बुक के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि वी आर इन स्टेप विद योर एस्पिरेशंस। जो एक जवान की वाइफ की आकांक्षाएं हैं, वो उनको किस तरह से फुलफिल कर सकती है, वो
चीज़ें अब आभा सिखा रही है। अभी हम सिलाई कढ़ाई से आगे बढ़ के हम एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रहे हैं। जैसे अभी हम पिछली जहाँ चंदी मंदिर में पोस्टेड थे हम लोग, वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा 3 दिन का वर्कशॉप किया विद हरियाणा गवर्नमेंट का MSME डिपार्टमेंट, ये दिखाने के लिए कि आप अगर अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो सरकार आपकी क्या क्या सहायता करती है, आवा आपकी क्या क्या सहायता कर सकती है, एंड कैसे आप सिर्फ एक छोटे लेवल के ऊपर अचार बनाना या पापड़ बनाना या स्वेटर बनाना, उससे उठ के आप अपने उस हुनर को आप अपस्केल करके कैसे उसको एक इंडस्ट्री का रूप दे सकते हैं और लोगों को आप उसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से आवा का रोल इवॉल्व हुआ है। हमारी जो सोल्जर्स की वाइव्स हैं उनकी एस्पिरेशंस के साथ हाथ मिला के और कदम से कदम मिला के चलने की अब हमारी कोशिश है। द एम इज टू कंटिन्यू ऑन द सेम पाथ ऑफ the empowerment of our soldiers' wives, but keeping their own aspirations in mind. जी, लेट्स टॉक अबाउट एस्पिरेशंस। आप एक पत्रकार रही हैं और इतने सालों से आप मतलब चीफ ऑफ ब्यूरो थी, चीफ रिपोर्टर थी, फिर आपने प्रिंट छोड़ के आप टेलीविज़न में गई, आप टीवी चैनल्स में थी। उसके बाद जब आपने एक फ़ौजी से शादी की, किस तरह से आपकी खुद की ज़िंदगी बदली? थोड़ा सा ब्रीफ में। सबसे पहले तो जो चेंज हुआ वो ये हुआ कि मेरी ये 24/7 न्यूज़ साइकिल वाली लाइफ चेंज हो गई। तो सबसे शादी के पहले 6 महीने तो मैं सिर्फ सोई हूँ बहुत। अपनी इतने सालों की नींद पूरी करी है मैंने। फिर उसके बाद जब मेरी आँख खुली, लिटरली एंड फिगरेटिवली, जब मैं जागी तो मैंने देखा कि जो एज अ सोल्जर्स डॉटर एंड एज अ सोल्जर्स वाइफ जो आदमी थी काफ़ी बदल चुकी थी। जो हमने बचपन में देखा था वो अलग था और अब जो हम फौज देख रहे थे वो अलग थी। क्योंकि जब हम छोटे थे तब फैमिली स्टेशंस बहुत कम थे। फैमिली स्टेशंस थे भी तो वहाँ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, तो हमें अकेले रहना पड़ा था ताकि हमारे अच्छे स्कूल में हम लोग पढ़ सकें। अब हर एक फौजी स्टेशन में हज़ारों स्कूल मिल जाएंगे आपको, और कोई सिविल का स्कूल नहीं मिलेगा तो आपको एक APS तो ज़रूर ही मिल जाएगा। तो APSs आर अ बून नॉट जस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन, हम उनको बच्चों को एक यूनिफॉर्म और एक स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन दे रहे हैं, साथ में हम अपनी आर्मी वाइव्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि सो मेनी आर्मी वाइव्स आर B.Ed क्वालिफाइड। आप भी तो B.Ed हैं। हाँ, मैं भी B.Ed हूँ। मैंने शादी से पहले पढ़ाया है, जर्नलिस्ट बनने से पहले पढ़ाया है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी एक बेटी को पढ़ा लूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होएगी कि वो मेरी अच्छे से पढ़ जाए। तो खुद तो मैं अभी एक्चुअल फिज़िकल टीचिंग नहीं करी है, मगर मैंने अपनी B.Ed की ट्रेनिंग और जर्नलिज्म की ट्रेनिंग को मिला के मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम क्रिएट किया है, विच इज़ अबाउट वाई वी शुड रीड। मतलब किताबें, आजकल बच्चे पढ़ते नहीं। हाँ, तो किताबें हम पढ़ते हैं लेकिन वो हम सिर्फ कहानी के रूप में पढ़ लें और भूल जाएं। उससे 2 कदम आगे चल के किताबों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इस इशू को लेके मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया था, जिसमें हमने ट्रेनर्स भी ट्रेन किए टू क्रिएट रीडिंग एक्टिविटी रिलेटेड वर्कशॉप्स। So we've created a readers club, a readers hub, जहाँ we've created reading rooms, जहाँ पे बच्चे आके सिर्फ बुक्स के साथ familiarity क्रिएट करें। तो रीडिंग के थ्रू क्या क्वालिटीज़ आप बच्चे में इनकलकेट कर सकते हैं? इट्स क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी, द एबिलिटी टू कंप्लीट समथिंग, द सेंस ऑफ अचीवमेंट किसी बच्चे को मिले जब उसने इतनी मोटी किताब पढ़ ली है, तो वो अपनी फ्यूचर लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये क्वालिटीज़ ऑफ हैबिट कि मैंने कुछ शुरू किया है तो ख़त्म करना है, मैंने अगर कोई किसी के साथ इंटरेक्शन करना है तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकूं, कि अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ अपनी ही बात कहने के बजाय मैं ये भी सोचूं कि अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसका आप
where are you coming from when you're saying what you're saying. So empathy is one quality which we get very strongly from reading books. So this was another way in which I tried to use my training as a teacher and as a journalist into something creative for our children. Let's come back to सहभागिनी. ये किताब हिंदी में है, ये हैंडबुक हिंदी में है, तो मेरे जैसे लोग जो बंगाली हैं, कोई अगर वाइफ जिनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है मेरी तरह, या कोई नॉर्थ ईस्ट से आए या कोई साउथ से आए, उनके लिए आपने क्या प्लान किया है? इसका कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश में या रीजनल लैंग्वेजेस में? हाँ, अब ये इसका नेक्स्ट फेज़ है. ये फर्स्ट फेज़ में हमने जो बुक ये क्रिएट करी है सहभागिनी, ये हमने वेस्टर्न कमांड में सब फॉर्मेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करी है. इसकी सॉफ्ट कॉपीज़ हमने सब जगह, सब कमांड्स में, आर्मी में, इंडियन आर्मी में. ये अभिव्यक्ति 2 जो जयपुर में आवा का लिट फेस्ट रहता है, वहाँ पर लॉन्च किया था हमने. एंड उसके बाद इसकी कॉपीज़ हमने, सॉफ्ट कॉपीज़ हमने सब जगह भेजी हैं. तो इस पे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है. जिसको भी ये पसंद आए, जिसको भी लगे कि इससे उसको कोई फ़ायदा हो सकता है, तो इसके आप या तो सॉफ्ट कॉपी ही सर्कुलेट कर सकते हैं, या फिर आप साथ में इसकी प्रिंट आउट निकाल के सर्कुलेट कर सकते हैं. इसकी प्रिंटिंग भी हमने दिल्ली एरिया प्रेस से ही करवाई है, आर्मी की ही प्रेस से करवाई है. और टोटली इन हाउस प्रोडक्शन रहा है. बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में. बहुत सोच समझकर इसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, जिससे कि हम आर्मी लाइफ का हर एक पहलू दिखा सकें. हमने खुशी के मौके इसमें डाले हैं. हमने थोड़ा जो चैलेंजेस हमारी आर्मी वाइफ्स को फेस करनी पड़ती हैं उसके बारे में लिखा है. चैलेंजेस नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू मे लूज योर स्पाउस, but also situations like cyber security, situations where how careful you have to be. कि एक चैप्टर है दीवारों के भी कान होते हैं, तो उसमें हमने बताया गया है कि कैजुअली भी आप अगर किसी से बात करते हैं तो आपके थ्रू कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना निकल जाए. साइबर सिक्योरिटी की जब हमने बात करी है तो उसमें हमने दिखाया है कि कैसे उसको +92 का फ़ोन नंबर से एक कॉल आती है, और कैसे वो उसको हैंडल करती है. तो these आर सिचुएशन जो हर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन. लेकिन ये तो होनी चाहिए ना, और भाषाओं में होनी चाहिए. हाँ, so the next phase will be, the first phase is we've distributed soft copies in Hindi. सेकेंड फेज़ में हम ये कर सकते हैं कि इसकी रीजनल लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन, और फर्दर क्रिएटिवली अगर हम इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहें जो इतने लिटरेट ना हो, कि इतने इंटरेस्टेड ना हो कि पूरी किताब पढ़ें, तो इसको एक एनिमेटेड फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है, एक ग्राफिक नॉवल के फॉर्म में इसको क्रिएट किया जा सकता है. क्योंकि हमने एक प्रोटैगनिस्ट बनाई है जिसका जानबूझ के हमने कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब कोई भी, जो भी लड़की इसको पढ़े, वो अपने आप को सोचे कि ये मैं हूँ, ये मेरी कहानी है. हाँ, तो अगर ये ग्राफिक नॉवल के फॉर्म में आती है तो और भी ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकते हैं. इसी किताब के अंदर हम जो नारी इंफॉर्मेशन फोल्डर होता है वो इसी के अंदर अटैच करके रखा जा सकता है. तो काफ़ी इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि नॉट जस्ट सिर्फ कहानी नहीं है, हर एक चैप्टर में जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, हर एक चैप्टर में उस मुद्दे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एक इन्फोग्राफिक के रूप में प्रेजेंट की गई है, ताकि आपको कभी भी ज़रूरत हो, जैसे जो चैप्टर है जिसमें हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें एंड में लिखा गया है कि कौन कौन से हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा चलाए गए हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं जहां हमारे बच्चे जाके पढ़ सकते हैं. वो इन्फॉर्मेशन एकदम ईजिली अवेलेबल है. एक पन्ना खोला, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन सामने. राइट. आपने इनफैक्ट इसमें आपने ड्राइंग भी की है ना, आपके खुद के स्केच है इसमें, है ना? हाँ जी, बिल्कुल, वेरी नाइस. तो लास्ट सवाल मेरा, आपने ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट ये आपने निभाया, आपने बोला कि इट वाज एन असाइनमेंट जो आपने कंप्लीट किया और आगे इसको लेके जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या? फ्रॉम लाइक आई सेड, शुरू में मैंने जो कहा था, फ्रॉम जर्नलिस्ट टू फौजी वाइफ टू फूड ब्लॉगर, जब आपके हस्बैंड बाहर पोस्टेड थे, टू राइटर, अभी आगे क्या? लाइफ इज़ सो लिमिटलेस. मतलब मैं तो अपने आप को हमेशा से यही सोचती हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ, स्टूडेंट हूँ. तो जब तक मैं नई चीज़ें सीखती रहूँगी, मैं ग्रो करती रहूँगी.
तो अभी मैंने हाल ही में पेंटिंग सीखनी शुरू करी है, जो कि मैंने पहले कभी नहीं करी, स्कूल लाइफ में कभी पेंटिंग नहीं करी, बट अभी मैंने पेंटिंग सीखनी शुरू करी है। तो इससे मेरे को बहुत क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलती है। प्लस जो आर्मी लाइफ रहती है उसमें हर एक साल 2 साल में हम नई जगह पे पहुंच जाते हैं। तो नई जगह में पहुंच के अपने आप को उस नई सिचुएशन में ढालना, वहाँ पर रह के उस भारत के उस हिस्से का एक पार्ट बन जाना, इसमें ही बहुत अच्छे से इतना सीखने को मिलता है और इतनी खुशी से लाइफ हमारी आगे बढ़ती है। क्या आप ये कह भी रही है क्योंकि आप वेलिंगटन में हैं अभी, जो कि बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ तो लगता है कि आप 24 घंटे एक रिजॉर्ट में ही रह रहे हैं। बिल्कुल। सोनी सांगवान, थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए, और ये जो आपने किया है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। आई एम श्योर जो जो जवान है जो ये देख रहे हैं, और जवान की बीवियां हैं जो ये देख रही है, प्लीज़ इसको कहीं से आप प्रोक्योर कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आई एम श्योर ये बहुत अच्छा करेगा आगे जाके भी। एंड ऑल द बेस्ट टू यू आपके पेंटिंग्स में, आपके आगे के एंडेवर्स में। थैंक यू वेरी मच भारत शक्ति पे आने के लिए, और आप प्लीज़ हमें लिख के भेजिए कि आपको ये शो कैसा लगा। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप भारत शक्ति यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगी, सब्सक्राइब करेंगी और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।